तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। 12 का मैथ है, ठीक है। तो आप सबका स्वागत है। आप मज़े से होंगे, मस्ती में होंगे। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं 2.1 की। देखिए हमने 2.1 का त्रिकोणमिति है, कक्षा 12 का है। तो इसमें हमने आपको कुछ सवाल अर्थात फर्स्ट टाइप के सवाल हमने आपको बता दिया है और होमवर्क भी बहुत दिया है। तो आप लोग उसे करके हमारे ग्रुप पर भेज दीजिएगा, वहाँ पे हम आपको चेक कर देंगे। तो आगे आज बढ़ते हैं 2.1 का। और जो दूसरे टाइप के सवाल है, देखिए 2.1 त्रिकोणमिति है ये। 2.1 में हमने अपने अनुसार 4 टाइप के सवाल बनाई है। कितने टाइप की? 4 टाइप के सवाल बनाई हैं। तो 4 टाइप में एक टाइप का सवाल हो चुका है जो कि बिल्कुल सिंपल वाला था। आज दूसरे टाइप के सवाल स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो कक्षा 9, 10, 11, 12 वाले बच्चे हैं उनके पास भी ये पहुँचे और ये मैथ वो लोग देख सके। उनका भी मैथ पढ़ाया जाता है और एसएससी बैंक, रेलवे का भी मैथ पढ़ाया जाता है। तो आप लोग शेयर करते रहिए। जिनको आवश्यकता है वो सब बच्चों के पास यह वीडियो जरूर पहुँचे। तो चलिए हम 2.1 इसमें का आज हम सवाल ये स्टार्ट करेंगे। पहले सवाल है साइन इनवर्स -1/2 -1/2 कोष्टक बंद। इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। मुख्य मान आपको प्रश्न भी पता होना चाहिए कि हमारा प्रश्न क्या है। इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। तो चलिए अब देखिए, जो बिल्कुल सिंपल सवाल थे जिसमें माइनस नहीं था उसको हमने आपको बताया बेहतर रूप से। लेकिन आज हम ऐसे सवाल बताएंगे जिसमें माइनस होगा, जिसके अंदर माइनस होगा। तो इन सवालों को करने के लिए आपको पहले कुछ सूत्र याद करना होगा। हमने आपको बताया साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x। इसी प्रकार अगर कासेक लिखा हो, कासेक इनवर्स -x लिखा हो तो ये माइनस आगे आ जाता है। ये देखिए। इसी प्रकार का टैन हो तो टैन का भी माइनस आगे आ जाता है। ये देखिए, ये 3 सूत्र एक टाइप के हैं, ठीक है। 3 सूत्र एक टाइप के हैं। तो आज हम आपको इस टाइप के जो सवाल हैं उसको बताएंगे। तो पहला क्या है, यदि देखिए साइन कासेक अगर माइनस में है, साइन कासेक माइनस में है तो इसका माइनस आगे आ जाएगा बस, और टैन इसके साथ में रहेगा। और इसी का 3 उल्टा भी होता है, वो भी देख लीजिए। जैसे अगर ये लिखा होता कास इनवर्स -x तो इसका होता है पाई माइनस कास इनवर्स x। अगर कास का उल्टा क्या होता है, सेक। कास का उल्टा सेक। अगर यही सेक इनवर्स होगा तो हम लगाएंगे पाई माइनस सेक इनवर्स x। इसी प्रकार अगर हमारे पास काट होगा तो काट इनवर्स -x बराबर पाई माइनस काट। ये देखिए, ठीक है। तो ये 3 टाइप के अलग सवाल हैं। तो आपको क्या करना है, अभी पहले हम आपको इस साइन कासेक टैन पर कुछ सवाल बताएंगे और होमवर्क देंगे, और फिर उसके बाद ये कासेक काट पर बताएंगे। लेकिन आपको सूत्र को सही से याद करना है, क्योंकि सूत्र का सही से याद होना ही आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, साइन साइन का उल्टा कासेक, यानी जो नियम साइन में लगेगा वही कासेक में भी लगेगा, और टैन इसके साथ में रहेगा। साइन कासेक टैन अगर इनके माइनस हैं, -x है तो ये माइनस आगे आ जाएगा बस। लेकिन अगर ये कास इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x और काट इनवर्स -x है तो इनमें पाई लगेगा, पाई माइनस कास इनवर्स, पाई माइनस सेक इनवर्स, पाई माइनस काट इनवर्स, ठीक है। तो पहले हम इस टाइप के सवाल को बताएंगे और फिर बताने के बाद इस टाइप के सवाल बताएंगे।
ठीक है। तो आज ही आपको दोनों टाइप के सवाल बताई जाएगी। हम टाइप वाइज सवाल बताएंगे और आराम बताएंगे, और आप लोग विस्तार से पढ़िए अच्छे तरीके से। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अभी इस टाइप के सवाल हम बताएंगे, इसके बाद इसको बताएंगे। तो देखिए आप लोग ये सवाल देख रहे हैं, इसे हमें हल करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं हल। पहले इस सवाल को उतार लेंगे, साइन इनवर्स -1/2। ये देखिए अब हमें क्या करना है, आप लोग समझिए। ये हमारा पहला वाला सूत्र है। ये सूत्र क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है साइन इनवर्स x -x है, तो ये माइनस आगे आ जाएगा बस, और बाकी हमारा सवाल वही रहेगा, साइन इनवर्स, ठीक है। तो जैसे अगर हम आपको दिखाना चाहें तो ये देखिए, अगर साइन इनवर्स -a है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स a, बस। अर्थात जो कुछ यहाँ रहेगा वो यहाँ माइनस आगे आ जाएगा बस, बाकी पूरा हमारा सवाल सेम रहेगा, ठीक है। तो इसी के आधार पे इस माइनस को हम आगे रख देंगे, माइनस साइन इनवर्स 1/2। ये देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद जो आपने कल पढ़ा था वो जानकारी आज चाहिए। अब आप ये बताइए साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है, साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है। तो अब इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप सोचिए। हम बता दें साइन 30 का मान 1/2, लेकिन हमने कल बताया था हम 30 नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, पाई। तो पाई में क्या कहते हैं 30 को, π/6, π/6 कहते हैं। तो हम लोग 1/2 के स्थान पे क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। तो जहाँ पे 1/2 है वहाँ पे π/6 कर देंगे, साइन इनवर्स, और यह होगा साइन π/6। अब देखिए साइन इनवर्स ये खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, इसके लिए हमने आपको सूत्र बताया था, उसको देख लीजिए एक बार। साइन इनवर्स, और यहाँ पे अगर साइन x है तो क्या बचेगा, x अकेले। तो इस सूत्र के अनुसार ये साइन इनवर्स, ये साइन खत्म, तो हमारे पास क्या बचा, -π/6। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को बेहतर समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग बस एक काम कर लीजिए, इसके पीछे वाला वीडियो एक बार आप देख के आइए, बढ़िया से एक बार आप बढ़िया से देख कर आइए, फिर ये समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम दूसरा सवाल ले रहे हैं, उसमें आपको और बेहतर समझाएंगे। इसको आप उतार लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो चलिए इसको हम मिटा के अगला सवाल लेते हैं। चलिए हम आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो हमने सवाल ले लिया tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3, इसका हमें मुख्य मान याद करना है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये सूत्र पता होना चाहिए कि अगर tan माइनस में है, tan x अगर माइनस में है, तो इसके लिए हम सूत्र क्या लगाते हैं, tan इनवर्स -x बराबर, इसका माइनस आगे आ जाएगा, इसका माइनस आगे आ जाएगा, बस इतना ही होगा। अगर tan के पास माइनस है तो ये माइनस आगे आ जाएगा, क्योंकि अभी अभी हमने 3 सूत्र आपको लिखाया, साइन और कासेक और tan, तो इनका माइनस आगे आ जाता है, बस यहीं पे खत्म हो जाता है ये। तो बस इस सूत्र के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस को आगे रख देंगे और बाकी पूरा सवाल फिर उतार लेंगे, tan इनवर्स √3। अब हम लोग ये पता करेंगे tan कितने अंश का मान √3 होता है, tan कितने अंश का मान √3 होता है। तो यहाँ लिखेंगे tan और यहाँ लिखेंगे √3। अब आप बताइए tan कितने अंश का मान √3 होता है। हम यहाँ पर क्या लिखें, tan 30 का मान होता है या 60 का मान होता है या 45 का मान होता है, किसका होता है। तो अगर आपको याद होगा अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप पुराना वीडियो देखिए, उसमें हमने आपको बताया है। और एक चीज़ बता दें, आप लोग जब भी मैथ पढ़ने बैठिए तो कोशिश कीजिए कि सुबह उठ के पहले एक बार पूरा सूत्र लिख लीजिए, इससे आपको अच्छी तरह रिपीट हो जाएगा और फिर सवाल लगाने में बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि जब आपके पास हथियार होगा तो आप लड़ने जाएंगे बेहतर रूप से, हथियार नहीं होगा तो आप कहीं छिप के बैठे होंगे।
तो ऐसा यहाँ पर भी है। अगर आपको सूत्र याद रहेगा तो मैथ लगाने में बहुत मजा आएगा, जल्दी जल्दी आप लगाएंगे। अगर सूत्र नहीं याद है तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, बार बार पन्ना पलटेंगे, इसका मान क्या होता है, उसका मान क्या होता है। तो ऐसा ना हो, आप लोग सूत्र याद करके आइए फिर पढ़िए। और ये नहीं है कि आप लोग सूत्र याद करो तभी पढ़ो, आप प्रतिदिन सुबह सूत्र लिखिए फिर पढ़िए, प्रतिदिन सुबह सूत्र लिखिए फिर पढ़िए, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। अब हम बता दें, ये जो है ये tan 60 का मान है। ये किसका है? tan 60। लेकिन हम लोग tan 60 को ऐसे नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, हमने बताया था आपको 60 को हम लोग क्या कहते हैं, π/3, और 30 को क्या कहते हैं, π/6। ये बताया था ना हमने आपको, 60 को π/3 और 30 को π/6 कहते हैं। कैसे पता? हमने बताया था अगर 6 यहाँ है तो 3 यहाँ होगा बट्टे में, अगर 3 यहाँ है तो 6 बट्टे में होगा। बस 3 6 दोनों उल्टा रहेंगे, बस क्या रहेंगे, उल्टा रहेंगे। बस आप ऐसे समझ लीजिए, बहुत तेज दिमाग काम करेगा आपका। तो चलिए ठीक है, ये चीज़ पता हो गया आपको। तो हम बता दें, इसको हम पाई में लिखेंगे। ये है tan π/3 बराबर √3। अब आपको पता हो गया कि tan ये जो है मतलब √3 tan π/3 का मान है। किसका है? π/3 का मान है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माइनस इसके स्थान पर, देखिए √3 को हटा के, देखिए ये है √3, इस √3 को हटा के इसके स्थान पे ये वाला लिखेंगे। अब बहुत लोग पूछेंगे ये वाला नहीं लिखते हैं क्यों? क्योंकि देखिए पहले अब हम लोग इंटर में आ चुके हैं, यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा त्रिकोणमिति के सवाल रेडियन में मिलेगी, मतलब पाई में लिखना मिलेगा, अंश में लिखना नहीं मिलेगा। तो अंश में आपको नहीं लिखना है, रेडियन में लिखना है बस। तो यहाँ पर क्या है, अच्छा ये देखिए ये किसका मान है, tan π/3 का मान है। तो अब आप लोग जानते हैं कि हमने आपको एक सूत्र बताया था, एक बार फिर लिख दे रहे हैं तीसरा सूत्र। अगर ये tan इनवर्स और tan x है तो क्या होगा, tan कैंसिल, x अकेले बचेगा। ये देखिए इस सूत्र के सहारे हम लोग इसको tan इनवर्स tan हटा के क्या लिखेंगे, π/6 वो π/3। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो बताइएगा कमेंट करके, हम आपको और समझाएंगे। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो इसी टाइप से हम आपको होमवर्क भी देंगे, ठीक है। लेकिन एक सवाल थोड़ा और बता दिया जाए, कासेक पर एक सवाल बता दिया जाए, फिर उसके बाद हम आपको होमवर्क देते हैं। तो चलिए देखिए, इसी प्रकार आपके किताब से ही है। अच्छा ये जो सवाल हम बताए थे आपकी किताब में है, 4 नंबर सवाल है, इसको आप कर लीजिएगा बढ़िया से। इसके बाद एक सवाल है, इसी में आपका किताब का 10 नंबर सवाल है। ये 10 नंबर है, ये कासेक -√2 है, कासेक इनवर्स -√2, इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए इसका मुख्य मान हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम बता दें आपको, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सूत्र लगाएंगे। अब इसका सूत्र क्या होता है, इसके लिए हमने आपको शुरू बता दिया था, लेकिन एक शब्द हम आपसे कहेंगे, जब भी आप सवाल कीजिए कोशिश कीजिए कि आप एक टाइप के जितने भी सूत्र होते हैं सबको लिखें, क्योंकि जब आप बार बार लिखेंगे ना तो आपको रट जाएगा, एकदम से याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि लिखें। देखिए इस टाइप के कितने सूत्र हैं, साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x, और इसी का होता है उल्टा कासेक। अगर कासेक इनवर्स -x है तो माइनस कासेक आगे आ जाता है, और इसी प्रकार tan का होता है। इसी प्रकार अगर -tan है तो ये माइनस आगे आ जाता है। ये देखिए ये 3 सूत्र हैं, आपको बताया क्या,
इस टाइप के 3 सूत्र होते हैं, जो ये साइन कॉसेक टैन और कास्ट सेक कॉट का अलग होता है, उसमें पाई आगे आ जाता है, वो अलग है। तो यहाँ पे हमें कौन सूत्र लगाना है, ये वाला, यही लगाना है और बाकी सबको नहीं लगाना है, लेकिन आपको रिपीट करना है थोड़ा सा, क्योंकि जब आप बार बार लिखेंगे आपको याद हो जाएगा। तो देखिए ये सूत्र है क्या, अगर कह रहा है कि कासेक इनवर्स माइनस एक्स है तो इसका माइनस आगे आ जाएगा बस, और कुछ नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका माइनस आगे लाएंगे और पूरे सवाल को फिर से उतार लेंगे, कासेक इनवर्स √2, ये देखिए। अब उसके बाद हम ये करेंगे, अब ये पता करेंगे कि कासेक कितने अंश का मान है, कासेक कितने अंश का मान होता है ये। तो यहां पे लिख लेते हैं एक बार, कासेक कितने अंश का मान √2 होता है, कासेक कितने अंश का मान √2 होता है। तो अब इसको, इसके लिए क्या करेंगे आप, ये किसका उल्टा है, साइन का। तो पता कर दीजिए, अगर हम इसको उल्टा कर दें, अगर हम इसको उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स, अर्थात ये साइन हो जाएगा, अर्थात ये साइन क्या हो जाएगा, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, ये हो जाएगा उल्टा 1/√2। अब बताइए ये किसका मान है, तो आपको याद है ये 45 का मान है, ये साइन 45 का मान है 1/√2। इसका मतलब इसी का उल्टा तो ये बना है ना, अर्थात ये किसका मान है, कासेक 45 का मान है। ये किसका है, कासेक 45 का मान है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमने जान लिया, लेकिन क्या हम लोग 45 यूज करेंगे, नहीं, रेडियन में यूज करना है। तो बताइए आप लोग 45 को हम लोग क्या कहते हैं, 45 को क्या कहते हैं पाई में, तो π/4 कहते हैं। अब क्या ये सही है या गलत है, इसको चेक करने के लिए हमने आपको ऑप्शन बताया था, पाई का मान कितना होता है 180। अगर आप पाई का मान यहाँ पे 180 रखेंगे तो 4 से काटिए, जब 4 से काटेंगे 45 का 180 कट जाएगा, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा π/4 बराबर √2, अर्थात ये हमें मिल चुका है। अब हम √2 के स्थान पे क्या लिखेंगे, कासेक π/4, 45 वाला नहीं लिखेंगे, वो जानकारी के लिए है बस, माइनस कासेक इनवर्स, फिर कासेक π/4, ये देखिए कासेक कासेक खत्म, तो क्या बचेगा π/4, और ये माइनस को उतार लेंगे, ये हो गया हमारा आंसर, देख लीजिए। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग ये सवाल बेहतर रूप से समझ गए हैं। अब आप लोग इस टाइप के होमवर्क हम देंगे, हम आपको होमवर्क देंगे, आपको करके दिखाना है, ठीक है। तो इस टाइप से जितने भी सवाल बनेंगे हम बनाएंगे आपके लिए। चलिए, तो देखिए इतने सवाल बन सकते थे तो हमने बना दिया। आपको ये सवाल करना है। अब ये नहीं आपको सोचना है कि अरे ये सवाल तो आप बताए थे हो जाएगी, बहुत सरल है, ये भी आप बताए थे, ये भी आप बताए थे, हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। आप उसे रिपीट कीजिए। देखिए मैथ है ये, और मैथ को आप जितने ज़्यादा बार रिपीट करेंगे उतने ज़्यादा आप तेज हो जाएंगे। आप जानते होंगे कहावत है, यदि हम सोना को जितने ज़्यादा रगड़ेंगे वो उतने चमकेगा। तो आप लोग भी जितने ज़्यादा मेहनत करेंगे उतने ज़्यादा फास्ट हो जाएंगे। तो ये तो हमने आपको होमवर्क दे दिया अपने से। ये है, ये क्या है, हमने आपको अपने से होमवर्क दिया है।
लेकिन अब आपके थोड़ा सा इस टाइप के किताब के सवाल हम आपको बता दें। इस टाइप के किताब में जो सवाल दिया गया है उसको भी थोड़ा हम बता दें, उसमें क्या दिया गया है। देखिए इस टाइप के जो सवाल हमें किताब में आपके दिए गए हैं, अभ्यास है 2.1 और सबसे पहला ही सवाल है ये साइन इनवर्स 1/2 एक सवाल। उसके बाद ये है 4 नंबर सवाल tan इनवर्स √3। उसके बाद 6 नंबर सवाल भी है tan -1। और इसके बाद सीधा आपका है 10 नंबर सवाल है। ये है, बस इतने सवाल हैं। तो देखिए इस टाइप की, ठीक है, ये सेकंड टाइप का सवाल है। किस टाइप का है? सेकंड टाइप का। तो फर्स्ट टाइप का सवाल हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया था, ठीक है, वो आप बिल्कुल सिंपल है, सब कर लिए होंगे। अब ये सेकंड टाइप का ये सवाल है, तो हमने ये आपको अपने से होमवर्क दिया है। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो हमने जो आपको होमवर्क दिया है हमने अपने से बना के, उसमें से आपका ये जो किताब में आपको दी गई 4 सवाल हैं इसी में है। साइन का ये रहा और टैन का भी ये रहा और कासेक का भी ये रहा, टैन वाला पूरा इसमें है। तो अगर आप हमारे द्वारा दिए गए सब होमवर्क कर लेंगे तो आपको किताब बहुत आसान लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अब तीसरे टाइप पर सवाल, ठीक है। अच्छा इसको आप लोग उतार लीजिए बढ़िया से। चलिए आपने उतार लिया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अब हम दूसरे टाइप के सवाल स्टार्ट करते हैं। तीसरे टाइप का है, 2 टाइप्स तो हो गया, अब तीसरे टाइप का सवाल हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए तीसरे टाइप में सवाल क्या है? तीसरे टाइप में सवाल हमारे कास की है, कास और सेक और काट का है। तो इस पर सवाल कैसे होगा पहले हम आपको समझा दें, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं किताब से। तो सबसे पहले हम आपको समझाएंगे, ठीक है, अपने द्वारा बनाया गया सवाल बताएंगे और बेहतर रूप से एग्जाम्पल देकर आपको समझाएंगे। फिर उसके बाद हम होमवर्क देंगे और फिर आपकी किताब का भी सवाल लिख देंगे कि आपके किताब में कौन कौन सा सवाल दिया गया है। तो आप लोग सबसे पहले समझिए कि आज हम किस टाइप के सवाल बताने वाले हैं। जैसे कि ये सवाल है कास इनवर्स 1/2, अर्थात आप समझ गए होंगे। अब कास भी रहेगा माइनस में, तो इसके पहले आप सूत्र समझ लीजिए। कास इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कास इनवर्स x, ये हो गया। इसी प्रकार कास का उल्टा होता है सेक, कास का उल्टा सेक। अच्छा कास का उल्टा सेक क्यों होता है? कास का होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का होता है कर्ण बटे आधार, इसलिए दोनों उल्टा होते हैं। तो इसका भी ऐसे सूत्र बनेगा पाई माइनस सेक इनवर्स x। अब एक साथ और इसमें काट आता है, काट इनवर्स -x बराबर ये भी हो जाएगा पाई माइनस काट इनवर्स x। ये देखिए, तो ये 3 सूत्र आपको याद रखना है। और अब तीसरे टाइप में जो सवाल है हम इन्हीं तीनों टाइप पर सवाल बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कास पर एक सवाल ले रहे हैं, उसके बाद सेक पर लेंगे और फिर टैन पर भी एक सवाल ले लेंगे, काट पर मतलब। तो चलिए इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अब सबसे पहले आपको यह समझना है, इस सूत्र को समझना है कि सूत्र कहना क्या चाहता है। बहुत बच्चे होते हैं ना, सूत्र ही नहीं समझ पाते हैं और लगा भी नहीं पाते हैं बेचारे। तो आप टेंशन ना लीजिए, बस आप कमेंट करिएगा कि हमें कब समझ में आया। देखिए अगर आप रियलिटी बोलने के लिए तैयार हैं तो हम भी रियलिटी आपको पढ़ाने के लिए तैयार हैं।
बस अगर आपको आता है तो यस लिखिए, हाँ सर समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो नो लिखिए कि सर जी नहीं समझ में आया या कम समझ में आया। तो हम बता रहे हैं आपको, हम आपको इससे भी बेसिक से लेके और विस्तार से वीडियो बताएंगे, लेकिन पूरी तरह से आपको समझा देंगे, ये जिम्मेदारी हमारी है। तो चलिए इसको पहले सूत्र को समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सूत्र को समझना, सूत्र को अप्लाई करना, कि हम सूत्र को अप्लाई कैसे करेंगे। तो ये रहा हमारा पहला सूत्र। अब इस सूत्र को अप्लाई कैसे करेंगे एक बार देख लीजिए आप लोग। जैसे मान लो ये लिखा हमारे पास कास इनवर्स माइनस थीटा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पाई माइनस कास इनवर्स थीटा। ये देखिए बस आपको ऐसे ही लिखना है। अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर हमारे पास लिखा है कास इनवर्स माइनस वाई लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पाई माइनस कास इनवर्स वाई। देखिए आप समझ गए होंगे, ये सूत्र को यूज करना है। अगर आपको एक लाइन ऐसा लिखा होगा तो हम पाई लाएंगे अपने से, पाई सूत्र के अनुसार आ जाता है, पाई माइनस कास इनवर्स थीटा। ठीक है, अब देखिए पहले हम आपको बता दें, हम आपको परिसर और रेंज में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे आसान तरीका ये है, इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा ऐसे। तो देखिए इस सूत्र के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार अगर हम लोग हल करेंगे तो जो हमें सवाल दिया गया है ये कास इनवर्स माइनस 1/2, तो ये भी तो ऐसे हल होगा ना, पाई माइनस कास इनवर्स माइनस 1/2। ये देखिए हो जाएगा। तो इसी के आधार पर हम लोग इसे हल करेंगे, पाई माइनस कास इनवर्स 1/2। ये देखिए एक लाइन हमने हल कर लिया। अब क्या करेंगे, अब दूसरे स्टेप पर इसको हटा देते हैं। अब दूसरे स्टेप पर हम लोग ये पता करेंगे कि कास कितने अंश का मान 1/2 होता है। कास कितने अंश का मान 1/2 होता है। तो इसको आप लोग को याद होना चाहिए। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम बताएंगे। आप लोग पिछला वीडियो को फिर से देखिए। तो कास ये है 60 का मान, ये किसका है, ये कास 60। लेकिन हम लोग कास 60 यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग रेडियन में यूज करेंगे, पाई में। तो 60 को क्या कहते हैं पाई में, पाई/3। तो ये हो गया 1/2। अर्थात हम लोग ये समझ गए हैं कि कास पाई/3 का मान कितना होता है, 1/2। क्यों होता है, क्योंकि कास 60 का मान 1/2 होता है। तो कास देखो 60 को ही तो पाई/3 कहते हैं, 60 को ही पाई/3 कहते हैं। अब कैसे कहते हैं ये भी आप समझ लीजिए। अगर आप जानते हैं पाई/3 लिखा है तो पाई का मान कितना होता है, 180। तो यहाँ पर रखेंगे 180/3, 3 से काटिए, 3 के 3, 3 6 18, अर्थात ये देखिए 60। अर्थात पाई/3 किसका मान है, 60 का मान है। ये सब आपको दिमाग में करना है, बार बार लिखना नहीं है। लेकिन शुरुआती में आप 1-2 बार लिख के ट्राई कर सकते हैं, तभी तो आपको देखिए जब आपका दिमाग हर चीज़ को विस्तार से समझेगा, जानेगा, तो वो शॉर्टकट भी कर लेगा। अब देखिए हम हैं, अगर हम चाहें तो हर सवाल को बिल्कुल शॉर्टकट में यहीं पे डायरेक्ट कर डालें, लेकिन हमें करने बहादुरी नहीं है। हमें करने से बहादुरी हमें तो आती है, हमें तो आपको सिखाना है। आप भी सीखिए धीरे धीरे, आराम आराम कैसे सवाल को करते हैं, कैसे कैसे चीज़ों को याद करते हैं, ये चीज़ हम आपको सिखाना चाहते हैं। इसीलिए हर चीज़ को हम बहुत विस्तार से कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको उतार लेंगे पाई, और इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, मतलब ये 1/2 के स्थान पे ये लिखेंगे कास पाई/3। अब देखिए इसके आगे हमने कल आपको सूत्र लिखाया था, अगर कास इनवर्स कास x हो तो क्या बचेगा, x अकेले, इनवर्स और ये यानी ये दोनों कास हट के केवल x अकेले बचेगा। तो इसी सूत्र के अनुसार ये कास इनवर्स कास खत्म, तो क्या बचेगा, पाई माइनस और पाई/3। ये देखिए अब आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, यह एक प्रकार का भिन्न है। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, देखिए अगर इस टाइप का कोई भी सवाल होता है, चलिए यहीं कर देते हैं। ये इधर गुणा कर जाएगा, पहले इससे गुणा करेगा, 3 1 के 3, ये देखिए 3 पाई माइनस पाई। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 3 में से 1 गए 2, अर्थात 2 पाई/3।
2π/3। ये हमारा उत्तर हो गया। दिख रहा है नहीं? ठीक है, दिख रहा। तो ये हो गया हमारा उत्तर। तो हमें उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। इसको आप उतार लीजिए, फिर हम अगला सवाल लेते हैं, एक एग्जाम्पल और। ठीक है, देखिए ये आपका एकदम फाउंडेशन बैच है जिसमें आपको हर चीज़ एकदम विस्तार से बताई जाएगी। इसके बाद हम एक दूसरा वीडियो लाएंगे जिसमें आपको बहुत तेज़ी से बताएंगे। एक ही वीडियो में आधे घंटे में आपका एक अभ्यास पूरा ख़त्म कर देंगे। लेकिन आप पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो पहले एक बार विस्तार से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आप शार्ट भी पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो चलिए देखिए, दूसरा सवाल ले रहे हैं हम, एक काट का ले रहे हैं, काट इनवर्स -√3। ये √3 है, काट इनवर्स -√3। अब इसके लिए आपको पहले सूत्र याद होना चाहिए कि अगर हमारा ये काट है -x है तो ये क्या करेंगे हम लोग, माइनस को आगे उठा लाएंगे, पाई माइनस काट इनवर्स x। इसको ऐसे लिखेंगे। तो इस सूत्र के आधार पे हम लोग इसको लिख लेते हैं, पाई माइनस काट इनवर्स √3। अब ये पता करेंगे √3 कितने अंश का मान है, साइन कास का नहीं, केवल काट का ही पता करना है आपको। तो ये देखिए, ये काट कितने अंश का मान है, तो आपको पता होना चाहिए ये काट 30 अंश का मान है। ये किसका है, 30। लेकिन काट इसको पाई में क्या कहते हैं, तो इसको π/6 कहते हैं। ठीक है, π/6 कहते हैं। तो हम लोग √3 के स्थान पे क्या रखेंगे, π/6। अब ये आपको जल्दी से जल्दी कैसे याद होगा, हम बता दें आपको एक बार फिर से। 30 अंश को π/6 कहते हैं और 60 अंश को π/3 कहते हैं। अब ये याद कैसे होगा, बड़ा कंफ्यूजन में रहता है। इसके लिए हम बताते हैं ट्रिक। ये 3 है तो 6 यहाँ रहेगा, 6 यहाँ 3 यहाँ रहेगा, उल्टा रहेगा। बस क्या रहेगा, उल्टा। अगर 3 यहाँ तो 6 यहाँ, 6 यहाँ 3 यहाँ, बस हो गया। बहुत आसान है। अब उसके बाद हम √3 के स्थान पे ये लिखेंगे, पाई माइनस काट इनवर्स, और इसके स्थान लिखेंगे काट π/6। ये देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, काट और काट कैंसिल। अब कैंसिल क्यों हुआ, यहाँ पे क्या बचेगा, π/6 अकेले। अब ये कैंसिल क्यों हुआ, उसके लिए एक सूत्र है। सूत्र क्या है, देख लीजिए, काट इनवर्स और काट x बराबर x अकेले बचता है। ये सूत्र बताया गया है। तो इस सूत्र के अनुसार ये कैंसिल केवल π/6 बचा। तो अब ये इधर गुणा कर जाएगा, 6 के 6 में ये घटेगा, तो 6π माइनस पाई, इसको घटाएंगे तो 6 में से 1 घटेगा तो 5 बचेगा। इसके पास 1 छिपा रहता है, तो 5π/6। ये देखिए, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बेहतर समझ में आया होगा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो हम आपको ऐसे होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही इसी टाइप के आपको हम होमवर्क दे रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा, इसे उतार लीजिए एक बार, फिर मिटाते हैं। उधर पूरा सूत्र है, इधर पूरा सवाल है। एक चीज़ हम फिर से कहेंगे, अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो आप लोग बस सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, लाइक तो बिल्कुल करना है, कमेंट भी करना है कि हाँ मज़ा आ गया पढ़ने में, और दूसरों के पास शेयर कीजिए। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चे पढ़ें बेहतर रूप से। अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ से पढ़ने से किसी को आ जाएगा, किसी का भला हो जाएगा, तो आप लोग भला कीजिए उसके पास शेयर करके, और बताइए कि हाँ यहाँ पर बहुत ही विस्तार से बेहतर रूप से पढ़ाया जाता है, तो वो ज़रूर आएंगे। अगर आप लोग सजेशन करेंगे तो बच्चे आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी टाइप से आपको होमवर्क देते हैं।
तो चलिए होमवर्क में देख लीजिए क्या है। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। लेकिन अब आपके किताब में जो सवाल दी गई है 2.1 का जो किताब में दिया गया है उसको भी आप देख लीजिए कि आपके किताब में क्या दिया है। आपकी जो एनसीईआरटी किताब है ऐसे ही होगी कुछ, या कुछ चेंज होगा, परिवर्तन होगा, लेकिन किताब ऐसे ही है। एनसीईआरटी किताब ये भी है। तो देखिए आपका सबसे पहला जो सवाल है 5 नंबर, ये है cos इनवर्स -1/2। उसके बाद आपका 9 नंबर सवाल है ये cos इनवर्स -1/√2 है। बस यही है। उसके बाद जो है ना मिक्स में है सवाल। तो ये इस टाइप के 2 सवाल हैं आपके अभ्यास में। 2.1 में किताब में आपके 2 सवाल दिए गए हैं, लेकिन हमने आपको अपने से इतना होमवर्क बना दिया है। अगर इतना आप होमवर्क कर लेंगे तो हम बता रहे हैं, हमारी गारंटी है कि आप लोग मैथ में बहुत फास्ट हो जाएंगे। बस आपको होमवर्क पूरा करना है 1-2 बार। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोग बेहतर समझ में आया होगा। तो अब अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए गुड बाय सबको। और सब लोग मेहनत कीजिए अच्छे से, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। चलिए कल मिलते हैं।